झारखंड में बिजली का झटका। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में इन दिनों पावर कट से लोग परेशान हैं। आम से लेकर खास तक सभी का बिजली कटौती से बुरा हाल है। जहां सरकार कटौती को दूर करने की बात कर रही है, तो वहीं विपक्ष पावर कट को लेकर सरकार को घेर रहा है। ऐसे में सवाल है कि जनता हो रही है परेशान, कब समाधान करोगे सरकार? आज होगी इसी विषय पर बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बिजली की किल्लत आम लोगों के साथ साथ अब खास लोगों को भी परेशान करने लगी है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस संकट को लेकर राज्य की हेमंत सरकार को घेरा है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बिजली पानी की स्थिति काफी खराब है। राज्य सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। अभी गर्मी का मौसम है, बिजली पानी की स्थिति बिल्कुल भयावह है। कितना घंटा बिजली रहता है हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है हमसे बेहतर आप सब लोग जान रहे हैं। भाई आज राज्य की राजधानी में भी 7 घंटा 8 घंटा 5 घंटा कहीं कहीं तो वो भी बिजली नहीं रहती है एक दिन तक। तो सरकार को इससे कोई चिंता नहीं। इधर राज्य की सत्ताधारी दल जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर तो केंद्रीय बिजली मंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि देश भर में बिजली का संकट पैदा है। ये जो प्रॉब्लम है, बिजली का संकट है, ये केंद्र सरकार द्वारा क्रिएट किया गया है, गलत बयानी करके कि हमारे पास में सफिशिएंट कोल स्टॉक है, जबकि सारे एजेंसियां कह रही हैं, सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं कि हमारे पास अब कोल नहीं है, प्रोडक्शन आधा हो गया है। तो जिम्मेवारी कौन तय करेगा? केंद्रीय विद्युत मंत्री को इस पूरे राष्ट्रीय विद्युत संकट के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इसका हम लोग डिमांड करते हैं। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बिजली संकट पर विभाग को सक्रिय किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिजली विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि राज्य के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदी जाए। जहाँ तक बिजली की उपलब्धता है, वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है, उसे पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी की। झारखंड में बिजली संकट ने सबको परेशान कर दिया है। पढ़ाई, कमाई, दवाई पर कटौती की मार पड़ रही है। दूसरी तरफ परीक्षा की घड़ी में छात्रों के लिए बिजली संकट परेशानी का सबब बन गई है। और इस बिजली संकट को लेकर हेमंत सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आज का सवाल है, क्या बिजली को लेकर बैकफुट पर है हेमंत सरकार? आज होगी इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो बिजली के संकट से जनता परेशान है, सरकार कर क्या रही है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजधानी रांची की बात करें, वहां पर आप देखिए किस तरह से बिजली कटौती हो रही है। पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर जनता परेशान है, बच्चे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं और साथ ही साथ आम से लेकर खास तक इस बिजली कटौती से परेशान है। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कटौती आखिर कब तक। भीषण गर्मी है एक तरफ, दूसरी तरफ बिजली कटौती दोहरी मार आम जनता पर पड़ रही है। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़ चुके हैं, नेता मार्क्सिस्ट के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुशांतो जी आपका। बाकी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे हमारे साथ अभी, लेकिन मेरा सवाल सुशांतो जी है, आप भी बिजली की कटौती से परेशान होंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर पूरा झारखंड परेशान है इस वक्त तो। नहीं, इस तरह के बीच में तो हम लोग नहीं परेशान है, हम लोग ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत तो होते रहता है, इसलिए तो होगा, ये चलता है पूरा इसलिए। लेकिन जो बिजली कटौती के लिए आज भी मुख्यमंत्री जी के बयान आई है कि जो भी पैसा कौड़ी की जो बात है वो पूरा फुल पेमेंट है, बिजली की दिक्कतें नहीं आई। लेकिन दिक्कत किनको आ रही है, दिक्कत कौन बनाने की खोज रही है? जिनके पास 12 लोकसभा है, एमपी है, 12 एमपी, 4 करीब राज्यसभा, लेकिन वो केंद्र को कुछ नहीं कहते हैं। डीवीसी जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हुए, डीवीसी से जो बाइकआउट किए गए झारखंड को, जहां जहां केंद्र की सत्ता है वहां पर डीवीसी है, जहां केंद्र मतलब केंद्र के विपक्ष की अगर सत्ता है अगर राज्य में, तो वहां डीवीसी उसे परेशान कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि नहीं होगी, क्योंकि डीवीसी हमारे जमीन पर बनी हुई है। डीवीसी भी ये सोच ले, ये केंद्र सरकार भी ये सोच ले कि डीवीसी हमारे जमीन पर बनी हुई है और डीवीसी को कंट्रोल भी राज्य सरकार के अंडर होना है, क्योंकि हर पानी बिजली हमारे यहाँ से लेते हैं। अगर हमारे साथ इस तरह से इस समय में अगर बिजली की कटौती करेंगे, पेमेंट के नाम लेंगे, हमें लगता है होंगे जो पेमेंट कर देने के बाद भी अभी ऐसे कटिंग करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि कम से कम बिजली के नाम पर वीआईपी है हमारे सब लोकसभा, 12 एमपी है हमारे झारखंड के। एक भी बात अगर संसद में उठाए हैं तो झारखंड से रिलेटेड 3.25 करोड़ जनता की जो तकलीफ है बिजली पानी, इसके बात उठाते नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार है नहीं। वोट तो वो विदेश से लेते हैं। नहीं, ये आप बताइए सुशांतो जी, क्या झारखंड की जनता परेशान नहीं? मान सकते हैं कि आप परेशान नहीं है, आपके पास सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आम जनता के पास नहीं है ना सुशांतो जी? देखिए, परेशान है। हाँ, पिछली सरकार में भी परेशान थे, लेकिन यहाँ पर परेशानी को अलग मोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, हमें तो अब ये लग रहा है कि नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि प्रदेश में जो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले कि भैया 20 घंटे गांवों शहरों में हम बिजली देंगे, उसका क्या हुआ फिर? जी, वादा जब किया गया था तब डीवीसी की जो बात थी ना, जहां से हमें बिजली मिलती है, बाकी तो सब हवा हुआ। कोई आपको देखिए गोड्डा में बिजली वही बना, वो बांग्लादेश जा रहा है, वो तो झारखंड का है नहीं जाती, गोड्डा तो बांग्लादेश है। हर जगह जहां बिजली उत्पादन करते हैं, और कौन? अडानी कंपनी जो खास बीजेपी सरकार की है, उनकी प्रोडक्ट है गोड्डा में, वो कहां भेज रहे हैं आपको? बांग्लादेश। हमारे राज्य की जमीन, हमारे पानी, हमारे हमारे कोयला, नहीं तो ये तो सरकार को पता होगा ना सुशांतो जी, गर्मी आ रही है, कटौती हर साल होती है, उसके लिए क्या तैयारी की सरकार ने? अब हाथ खड़े कर रही है सरकार, केंद्र पर आप सरकार पल्ला झाड़ रही है। कहाँ हाथ खड़े कर दी? बिजली नहीं मिल रही है। आज सुबह से हम बैठे हुए, हमें लगता है कि आधा घंटा से ज्यादा नहीं बिजली कटी, लेकिन ये न्यूज बनाने के लिए इस तरह से माहौल बनाए जाते हैं, रोड में निकल जा रहे चारों देखिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ सुशांतो जी कि आपको हो सकता है आपके पास सुविधाएं ज्यादा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बिजली कटौती से जनता परेशान है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। तिवारी जी, स्वागत है आपका। तिवारी जी, क्या हो रहा है? ये वादे के मुताबिक काम हो रहा है? पहले सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन खुद ये कहते थे कि भैया शहरों और गांव में 20 घंटे बिजली देंगे, ये हमारा संकल्प रहेगा, लेकिन आज तो जनता परेशान है बिजली को लेकर। आप देखिए किस तरह से कितनी कटौती हो रही है, जिसमें कई आम से लेकर खास तक सवाल उठा रहे हैं। हम ही कह रहे हैं कि आपने देखा होगा बिजली की समस्या अभी पूरे देश में है, और उन राज्यों में ज्यादा है जहां गैर भाजपाई राज्य शासन में बैठे हैं। हम ये आपको बताएं, आपको मालूम होगा कि कल मुख्यमंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए पैसे दे दिए हैं और ये कहे हैं कि महंगी बिजली भी मिलेगी तो हम
जनता की समस्याओं के साथ खड़े हैं। हमारे सभी मंत्रियों ने कैबिनेट में एक स्वर से बात उठाई और मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई किया है। हेलो, बोले तिवारी जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की है। देखिए, बात यह है बिजली की समस्या नहीं, बीजेपी जो अभी मुख्य विपक्षी दल है श्रीमान, वो एन केन प्रकार ने चाह रहा है कि कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण राज्य में हो जाए जो सत्ता का बागडोर उनके हाथ अरे में ये चला तो जाए। आम जनता से जुड़ी हुई समस्या है तिवारी जी। आम समस्या के लिए बिल्कुल आम समस्या है। ये हो सकता है कि आप लोगों को बिजली मिल पा रही हो, सुविधाएं आपके पास ज्यादा हो, लेकिन आम जनता के पास नहीं है ना ये सब। उनको तो बिजली कटौती का सामना तिवारी जी करना पड़ रहा है। और एक ट्वीट है हेमंत सोरेन का 2019 का, सुनिए पहले उसको। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कोयला झारखंड का, फिर भी बिजली विभाग कर्ज में और घाटे में, वाजीवा, ये लिखते हैं आगे वो। फिर वो आगे लिखते हैं कि हमारी झारखंडी सरकार बनेगी और झारखंडियों को मिलेगा सस्ती बिजली का अधिकार। कहां भैया, सस्ती बिजली छोड़ दीजिए, बिजली नहीं आ रही है। फिर वो आगे लिखते हैं शहरों और गांव में 20 घंटे से ज्यादा बिजली के संकल्प के साथ गांव में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। तिवारी जी क्या है ये सब? देखिए, कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, कथनी और करनी में तो फर्क देश में दिखाई दे रहा है। अरे झारखंड की बात करिए ना तिवारी जी, पहले बिजली संकट की बात करिए, जनता जो परेशान हो रही है उस पर बात करिए। झारखंड भी है, जितने काले धन, जितने काले ये धन ट्वीट की जो सूची मुख्यमंत्री, ये ट्वीट जो प्रधानमंत्री किया और हेमंत सोरेन ने, इसके अन्ना बारे में आप हजारे क्या जी- कहेंगे, बताइए। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। काला धन कहाँ चला गया? काले धन की सूची वाले लोग कहाँ गायब हो गए? कहां जा रहे हैं आप तिवारी जी? 5 करोड़ लोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री कर रहे थे, कहाँ चली गई नियुक्तियां? मेरा तो कहना है बिजली कि का वादा कहां चला गया, यही तो पूछ रही है तिवारी जी झारखंड की जनता। मैं कह रहा हूँ झारखंड की जनता महंगाई से त्रस्त है, ये भी कह रही है भाई। आपको नहीं सुनाई पड़ रहा? अरे बिल्कुल नहीं, आज तो बिजली पर बहस है ना तिवारी जी। नहीं, मेरा कहना है महंगाई पर बिजली जिस पर दिन बात बहस है। होगी उस दिन कर ली लेकिन- जाएगी, उस पर भी बात। महंगाई पर बात नहीं होगी। आज तो अरे बिजली महंगाई- पर है, महंगाई पर जनता नहीं जो होगी। परेशान है। और ये अरे ट्वीट मेरी देखिए बात मुख्यमंत्री सुनिए ना, देखिए हेमंत सर, सोरेन का, यही है। मैं आपको याद दिला रहा हूं और ये भी याद दिला रहा हूं कि कितना फर्क है। देखिए क्या उन्होंने कहा था पहले और सरकार बनने के बाद किस तरह की स्थिति प्रदेश में हो गई है। जवाब देते। आपत्ति है मेरी, तिवारी नहीं जी, जवाब तिवारी देंगे, जी, नहीं जवाब तिवारी जी देंगे। बोलते। ये इस तरह बुला करके आप लोग चैनल में सवालों की झड़ी लगाते हैं, जवाब नहीं देने देते हैं। बुला चले के दीजिए जब भाजपा वालों वो से ट्वीट बात था, मैंने करिए। पूछा ना, मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूं आपसे कि ये कथनी और करनी में फर्क क्यों, इसका जवाब दीजिए मुझे। जवाब सुनिए, सिर्फ बिजली पर बहस क्यों? महंगाई कहाँ चली अरे गई? आज मुद्दा बिजली का है तिवारी ये जी। मुद्दा तो मेरा जिस दिन निवेदन महंगाई को होगा आपसे- उस दिन महंगाई पे तो बहस कर ली मेरा जाएगी। निवेदन है कि आप महंगाई का मुद्दा भी अपने इस इसका मतलब कार्यक्रम आप में जवाब शामिल नहीं देना करिए। चाहते हैं? हम दे रहे हैं, समस्या हम का दे रहे हैं, समाधान हम होगा दे या रहे नहीं हैं, होगा? हम दे रहे हैं। तिवारी जी। वो देंगे, लीजिए उनसे लीजिए। बोलिए सुशांतु जी, आप हाँ। बोलिए, हाँ, देखिए थोड़ा ऐसा फेवर है- करिए इनका, नहीं, तिवारी जी का। ज्यादा बचाव ऐसा मत है करिएगा सुशांतो जी। देखिए समस्या हो सकता है नहीं, मैंने समझ- आपको ना हो, लेकिन नहीं, आम जनता परेशान है सर। और ये ट्वीट जो मैंने दिखाया आम जनता मान- 2019 का ट्वीट है ये। तिवारी जी और मेरा सवाल वही था, कथनी और करनी में फर्क कैसे भैया? सत्ता मिलने के बाद तिवारी जी बोलने दे, तिवारी जी। 110 रुपए पेट्रोल। अरे इससे तिवारी महंगाई जी। पर तिवारी जी, नहीं। थोड़ा सा तिवारी जी। अच्छा सुशांतो जी को बोलने दीजिए आप। जी, देखिए ऐसा है कि जिस टाइम ये ट्वीट कब हुए थे 2019 जी। मुख्यमंत्री जी को ये पता था कि डीवीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी की ओर नहीं कर लेंगे, अपनी ओर कर लेंगे और डीवीसी से जो सप्लाई मिलते हैं उसे बंद करवा देंगे और डीवीसी का जो पैसा बची हुई है वो आरबीआई से काट लेंगे। ये ट्वीट से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते, लेकिन वो तो नहीं जानते थे, नहीं जानते हुए उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन जैसी सरकार भी बनी, उन्हें क्या पता कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं रहेगी वहां हर चीज काट दिए जाएंगे और वहां से जो जीत के संसद आएंगे वो 12 के 12 संसद चुप हो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री को बोलने की ताकत नहीं है। एक बार खा दिया, हम- 3 महीना वाला डालिए, 1.5 GB वाला। बोले बोले सुशांतो जी बोलिए, आपकी हाँ, तो ऐसा जो बात है, ये जो राज्य में चल रहा निश्चित संकट है। हम भी अच्छा तो ठीक आपको है, चाहते हैं। एक और ट्वीट मैं आपको सुना देता हूं, फिर इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। साक्षी धोनी का नाम आपने सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी है। अभी उन्होंने ट्वीट किया 2 दिन पहले, वो ये लिखती हैं कि झारखंड के करदाता के रूप में बस मैं ये जानना चाहती हूं कि झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है।
हम जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम ऊर्जा की बचत करें, ये ट्वीट किया साक्षी धोनी ने। जी जी जानते हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रही है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपके घर में बिजली आ रही है तो सबके घर में बिजली आ रही होगी, कोई परेशान नहीं है। कह दीजिए, क्या ये ट्वीट भी हम तो झूठ है? चाहते हैं कि केंद्र सरकार कानून बनाए। हमारे जो नहीं नहीं, कहने का मतलब सुशांतो जी ये है कि परेशान सब लोग हैं, आम जनता भी परेशान है, खास लोग भी परेशान है। साक्षी धोनी ने ट्वीट किया है, सरकार से सवाल पूछा उन्होंने कि भैया मैं जानना चाहती हूँ, टैक्स पेयर हूं। टैक्स पेयर सिर्फ साक्षी नहीं है, सिर्फ माही नहीं है, टैक्स पेयर तो पूरे झारखंड की जनता है। तो पूछ रहे हैं ना, सब लोग पूछ रहे हैं सुशांतो जी, यही तो सवाल है। सब लोग नहीं पूछ रहे, पूछने वाले में से कुछ लोग बाहर निकल के पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं, निश्चित तकलीफ में है, लेकिन तकलीफ में रघुवर सरकार की समय भी थी, ऐसी नहीं कि नहीं थी ना। तो सरकार को चुना ना, नई सरकार क्यों बनी? कुछ उम्मीदों के साथ बनी होगी ना, बिजली के साथ नहीं, कुछ उम्मीदों के साथ बनी होगी सुशांतो जी, और उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है तो हम पिछली सरकार पर ठीकरा तो नहीं फोड़ सकते ना इसका। क्या कहना चाहते हैं आप? महंगाई से लोग परेशान है, रोटी दाल गायब अरे है। तिवारी जी, आज महंगाई विषय है ही नहीं। मैं आपसे क्या सवाल, बीजेपी का कोई प्रवक्ता भी नहीं है, क्या सवाल पूछूंगा, बताइए किससे पूछूं? बीजेपी का प्रवक्ता बोलने दीजिए, हम दोनों तरफ बोल रहे हैं। साचारी पार्टी है बीजेपी। अरे तो जुड़ने तो दीजिए, सवाल मैं पूछ लेता अगर आप महंगाई को। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। तिवारी जी बहुत कम समय है, तिवारी जी बोलने दीजिए। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर तकलीफ है, तकलीफ ना है ऐसा नहीं बात है, लेकिन तकलीफ को किस तरह से परोस दिया गया ये झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जनता जानती है। तकलीफ है, लेकिन तकलीफ को जबरदस्त ऊपर में परोस दिया गया। आप देख लिए जहाज बनते साथ डीवीसी की हाल क्या हो गई। आगे त्रिकोणिया थी, पैसा तीनों तरफ जाते थे, पैसा अपने से सरकार उसको आस्ते आस्ते देते थे, वो हट गए। हमारे जीएसटी के पैसा सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार। हमारे कोयला के पैसा जो है वो नहीं दे रहे, जमीन के पैसा नहीं दे रही। ठीक है, शायद ये हाल जी जुड़ रहा आप के गुप्ता जी शायद मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। के गुप्ता जी, ये सवाल आप लोग बार बार उठा रहे हैं कि भैया बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता परेशान है, खास लोग भी परेशान है, बिजली कटौती हो रही है। लेकिन मेरे साथ लक्ष्मी नारायण जी और सुशांतो जी वो कह रहे हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजली बराबर आ रही है, बेवजह आप लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, इनको जानकारी का अभाव या तथ्य को छुपाना चाह रहे हैं। पिछले 22 वर्षों में जब से झारखंड का निर्माण हुआ, मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि बिजली की स्थिति आज तक इतनी दयनीय कभी नहीं रही है। उसके पहले बहुत बढ़िया। कोई भी आम नागरिक, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हों चाहे शहरी क्षेत्र वाले, आप चाहें तो उनसे सर्वे करा लीजिए। और यही नहीं, अपने झारखंड के शान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी का ट्वीट आता है कि जब सरकार बिजली नहीं दे सकती, सरकार के रहने का क्या प्रयास? पानी नहीं दे सकती है तो सरकार क्यों है? सड़क नहीं दे सकती है, जमीनी सुविधाएं नहीं दे सकती है, मूलभूत जरूरत की चीज तक नहीं टच कर पा रही है। विकसित प्रदेश बनाना तो बहुत दूर का सपना की बात है। फ्लाईओवर, स्काई ट्रेन और भी जो मल्टीनेशनल सिटीज में जो सारे सुविधाएं होते हैं वो रांची में देना तो इस सरकार के बस की बात। ये तो जो सरकार के पुराने लोग हैं उसको ठीक से पेट तक नहीं भर पा रही है। कोरोना काल में केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा ये सरकार खा जा रही है। गलत एकदम सब गलत सब। जिसका मुख्यमंत्री गलत अपने नाम 4,000 करोड़ बची हुई है हमारे पैसा जीएसटी की, जिस सरकार रख ली गई है। 70,000 करोड़ रुपया जमीन के खा गए। पत्नी के नाम से आदिवासी की जमीन को आवंटित करा लेते हैं, जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है। कहा कौन युक्ता जी किसको बैठा लिए? किसको पता नहीं है कि सरकार ले रही है, सरकार की कानून के आधार पर वो जमीन ले रही है। मिला परेशान है एक आदिवासी जमीन, एक आदिवासी का जमीन ले लिए, गलत हो गए। लेकिन आदिवासियों की जमीन बीजेपी के लोग ले रहे, वो गलत नहीं। पूरे अशोकनगर से सारे नॉन ट्राइबल। अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे विषय को सार्वजनिक किया कि मुख्यमंत्री जवाब मिला ना, उनका जवाब मिला ना आपको।
उनके बेटा क्या करते थे? टाटा कंपनी, हर कंपनी में नौकरी दिला रहे हैं, बाहर से छत्तीसगढ़ से लाके। मंत्री के परिवार वालों के नाम से जमीन है। ये कौन सा CNT एक्ट पढ़ के कहाँ से, किस काश्तकारी अधिनियम कहाँ से ये चला रहे हैं? नहीं गुप्ता जी, बिजली की जो समस्या थी वो पहले भी थी और अब भी है। मेरा सवाल यह है कि बदला क्या है फिर? बिजली की समस्या पहले कभी इतना नहीं रहा। यही रघुवर दास की सरकार में 24 घंटा बिजली रहता था। शर्म कीजिए पूरा थोड़ा। था, 24 घंटा था एकदम, हाँ 24 घंटा था, एको मिनट नहीं कटा। राम ना। राज्य था, राम राज्य। राम इसीलिए राज्य रघुवर तो जी था। को, इसीलिए उसमें रघुवर जी मिनट को बाहर कर दिया। राम राज्य देखिए। तो कोई डाउट नहीं। हाँ, कोई डाउट इसीलिए नहीं। इसीलिए राम राज्य को सिर्फ बाहर हिंदू कर दिया। मुस्लिम था। हाँ, नहीं, हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, हाँ, सबके साथ सबका विकास। काम करते हैं। अरे आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं चाय बेचिए, तो लाइन की क्या जरूरत है? वो अरे सब यहाँ तो पकौड़ा चाय बेचिए। नहीं तो देश के चाय बेचने प्रधानमंत्री वाला- कह रहे हैं चाय तो बेचने- अरे पकौड़ा गुप्ता साहब, बेचिए। चाय बेचने में क्या दिक्कत क्या है जरूरत बताइए? आजकल तो पढ़े लिखे MBBS और इंजीनियर लोग चाय बेच रहे हैं। हाँ, आप बेचिए ना। छोटे मोटे दुकान चलाने में कोई आपको दिक्कत कह रहे नहीं। हैं, आप अपने गरीब होना तो स्टूडियो अपराध के है। बाहर चाय की दुकान लगा लें। चाय को आप उससे बैठ क्यों जाइए। जोड़ रहे हैं आप? क्यों? नहीं, आप जोड़िए, अभी कह रहे हैं लेकिन कि चाय तो पढ़ाई में आज- दिक्कत हो रही है। सबसे चाय एजुकेशन बेचने वाला खराब की 18 साल में गवर्नमेंट बीजेपी कम की से कम सरकार ने हमारे की है। इस व्यवसाय देश की से बात जुड़ा में एक सबसे बीजेपी 18 साल राज करके झारखंड की जनता को लूट लिए। शंकर जी, अभी जब के गुप्ता जी जमीन की बात कर रहे थे और लीज की बात, तब यह मुद्दा आपने उनको नहीं टोका। हम जब महंगाई की बात करते हैं तो आप अच्छा कहते चलिए हैं कि पूछिए बिजली का तिवारी जी। मुद्दा। अरे गुप्ता जी, तिवारी जी का बहुत देर से सवाल है, महंगाई को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए? कुछ नहीं, पेट्रोल, महंगाई डीजल, अभी- खाने के तेल, दाम, तमाम महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप लोग बात नहीं करते हैं, मुद्दे से भटका देते हैं। महंगाई- ये आरोप है तिवारी जी महंगाई का। जो विषय है हाँ, वो किसी एक दल या एक सरकार का विषय है क्या? हाँ, है। कौन सा? एक ही सरकार का है। आपकी सरकार में 113 रुपया पेट्रोल हुआ। पेट्रोल का रेट बताइए। आपके 1200 रुपया में डीजल गैस का मिल रेट रहा है। बताइए। केंद्र गैस में- का रेट बताइए। केंद्र झारखंड के में- लोग सुनना चाहते हैं। कड़ुआ सबसे अभी दाम कम है पेट्रोल की, आपके दाम केंद्र ज्यादा बढ़ लगाम जाते दिया हैं। केंद्र अरे सरकार लूटिए ने। लूटिए और के साल लूटिएगा। महंगाई पर लगाम है। जब जनता रोड में उतरे उसको मुस्लिम कर दो। अच्छा एक एक करके तिवारी जी आप बोलिए, फिर समझ में नहीं आ रहा। सुशांत जी आप भी बोल रहे हैं, तिवारी जी आप बोलिए। तिवारी जी, देश में और प्रदेश में पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। आसमान महंगाई छू रही है, वो मुद्दा न श्रीमान आपको दिख रहा है, न मुख्य विपक्षी को दिख रहा है। कांग्रेस को और जेएमएम को घेरो। क्या अरे तो सवाल जमीन ले पूछ तो लिया तिवारी जी, आपका महंगाई वाला विषय नहीं था, फिर भी मैंने सवाल पूछा गुप्ता जी से। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं महंगाई, सुनिए बात को डाइवर्ट मत कीजिए। महंगाई से लोग परेशान है, बिजली से घंटों परेशानी है, लेकिन रोटी के लिए परेशानी 24 घंटा होता है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप इस मुद्दे पर अगले डिबेट में शामिल करिए और पूछिए बीजेपी के नेताओं से कि वो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम आखिर क्यों नहीं नियंत्रण? चलिए मैं अभी मैं पूछ लेता हूँ आपके सवाल का जवाब गुप्ता जी से। दीजिए गुप्ता जी। मैं जवाब दे दे रहा हूँ। हाँ, अभी पूरा केंद्र जवाब है आपके सरकार- पास। राम राज्य है। केंद्र सरकार पेट्रोल में 10 रुपया और डीजल में 5 रुपया कम, तो राज्य सरकार जो पेट्रोल में 18 रुपया और डीजल में 12 रुपया टैक्स के रूप में ले रही है, उसको क्यों नहीं कम कर? गुप्ता जी बात को डेविएट मत कीजिए। 10 नहीं, रुपया जो क्या है? कम किया गया हम था लोग इस 5 मुद्दे को लेकर- राज्यों के चुनाव के बाद, 60 रुपये का पेट्रोल 110 रुपया में बेच रहे हैं। और आप 5 सरकार राज्यों को के दोषी चुनाव बोलते के हैं। बाद क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल का रेट रोज आप 80 पैसे बढ़ाए गए। 12 करोड़ नौजवान तो अब नौकरी खा गए पूरे देश में। रोज 80 पैसे बढ़ाए गए तेल पेट्रोल के रेट। आप किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में चले जाइए, आज वहाँ पेट्रोल और डीजल का जो दर है वह झारखंड के दर से कम है। क्यों है? क्योंकि जो राज्य अरे सरकार 2 रुपया कम है, 2 रुपया। अपने करों में जो चलिए, ठीक। राहत क्योंकि देकर- आपको पता है कि केंद्र सरकार ने उस राज्य को अलग से फैसिलिटी देती है।
चलिए शंकर ठीक है, जी, बहस फिर कुछ और दिशा में चली शंकर जाएगी जी, तिवारी शंकर जी जी, और शंकर जी, मुखर्जी शंकर जी, जी, क्योंकि खाली- मुद्दा आज खाली बिजली गुप्ता जी कटौती से- को लेकर था और हमें गुप्ता जी उम्मीद से है पूछ कि लीजिए। जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, सरकार इसको लेकर कुछ सोचे, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बच्चों के एग्जाम, और दूसरी तरफ आम से लेकर खासतौर ट्वीट जो एक के बाद एक लोग कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आखिर बिजली संकट कब तक हम परेशान होते रहेंगे, कब तक ये पावर कट लगता रहेगा। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।